अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये फर्स्ट वीडियो है जो एनटीएस के पोर्शन की है, जो इसमें हम परसेंटेज का बेसिकली ये पोर्शन है और इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनका सलूशन भी हम इनको खुद सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ, क्योंकि जो टेस्ट में होती हैं जो क्वेश्चंस आते हैं जो वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आते हैं, इस तरह से नहीं होता कि आपने इन सवालों को रटा लगा लिया तो आप पास हो जाएंगे। तो नहीं, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, सिनेरियो पता नहीं होगा, तो आप पास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सवाल इसी तरह के ही होंगे एनटीएस में जो परसेंटेज के रिलेटेड होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट का फ़र्क होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आपके कंसेप्ट है इसके रिलेटेड, परसेंटेज के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आप ये हल कर लेंगे। और इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर परसेंटेज से रिलेटेड, बेसिक परसेंटेज के रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर। एक हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या फाइंड करना है, हम इसे x के बराबर लेट कर लेंगे। 5% ऑफ विच इज़ 10, जो 5% है ना उसका जो है हमने 10 फाइंड आउट करना है। तो हम इसे देख लेते हैं। 5% ऑफ x इज़ 10, तो x वो है जो हमने नंबर फाइंड करना है। 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100। 100 वो हो गया जो हमारा परसेंटेज है। जिस तरह से ये वाला जो सारा सेक्टर है हमारा ये परसेंटेज में आ गया है, तो ये वाला जो सारा पोर्शन है हमारा ये वाला, तो ये 5% हो गया। इस तरह से आप समझ लें, जिस तरह से ये 5% है जो परसेंटेज की जगह हमने इसे 100 पे डिवाइड कर दिया और 10x के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो हमारा सवाल में पूछा गया था वो पूछा गया था 5% ऑफ विच इज़ 10। तो विच इज़ इसका मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होना हो गया, तो ये इसका जो है 10 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम x को यहीं रखेंगे, 200 आंसर आ जाएगा। इज़ 10 तो इज़ इक्वल टू 10, ये वैसे का वैसे इज़ 10 वो हो गया जो हमारा नंबर है, मल्टीप्लाई x जो हमने फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज कितना है 5% है। 5 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 10 इज़ इक्वल टू 10। तो सिंपल है, हम x के लिए इस इक्वेशन को हल करेंगे तो इसका आंसर जो है 200 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन विल बी ए, 200। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी 6% ऑफ विच इज़ $18। तो अब ये हमने 6% के लिए हल करना है। ये देखें 6% ऑफ x इज़ 18। तो सिमिलरली ऊपर वाला तरीका है, यहाँ 6% है, यहाँ 6% आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 18। तो इसका भी सिमिलरली हम इसी तरह से इसको हल कर लेंगे, तो इसका भी हम आंसर निकाल लेंगे। थर्ड वाला भी बिल्कुल इसी तरह से है, हमने 11% ऑफ विच इज़ 1650। फोर वाला भी बिल्कुल इसी तरह से है, अ मैन हैज़ 2000 एंड स्पेंड 18% ऑफ इट। तो इसमें जो है जो इज़ है हमारा वो 2000 है। सिमिलरली हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब खुद आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये सोल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं ये सोल्व करा दूंगा। फिर बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो 5 देखें, इन आ स्कूल देयर आर 400 स्टूडेंट। एक स्कूल है जिसमें ना 400 स्टूडेंट्स हैं, 70% हैं बॉयज़। व्हाट इज़ आर नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो हमने स्टूडेंट की एग्जैक्ट जो है वो हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, गर्ल्स की कितनी है। तो सिंपल है, टोटल परसेंटेज होती है 100, जिसमें से 70% बॉयज़ हो गए और 30% गर्ल्स हो गई। तो लेट्स सी, हम सॉल्यूशन में इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया गया है। देखें बॉयज़ 70% हैं 400 में से, गर्ल्स जो हैं 30% हैं, तो टोटल स्टूडेंट हैं 400। 400 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 120। सिनेरियो इसमें क्या था, परसेंटेज ऑफ वही वाला जो हम फर्स्ट 4 हमने क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल उन्हीं से ना इसका मिलता जुलता सिनेरियो है। तो बाकी बच्चे हैं 30%, तो हमने टोटल को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 30% के साथ, तो इसका जो आंसर आ गया 120 आ गया।
तो इसका आंसर विल बी 120, वेयर आर देयर आर, इसका 120 आंसर आ गया। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज इन 2 years फ्रॉम। देखें पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुआ है एक सिटी की 25,000 से 30,000। हमने अब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इनका चेंज निकालेंगे। 30,000 में से हम जो है 25,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, यस। और हम फिर इसको ओरिजिनल पर डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसी तरह ही किया है, ये है 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस तरह से ही वैल्यू आ गई है इसकी 25,000 इसकी वैल्यू आ गई है, 5,000 इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर, सॉरी। तो अब क्या किया है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन वो है 5,000 है हमारा, और जो टोटल है ओरिजिनल है हमारी वो 25,000 है, और उसको जब मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। सिंपली 2 0 से 2 zeros कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 250 बचा है और ऊपर बचा है 5,000, तो ये 20 पे जाएगा और इसका 20% आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो लेट्स सी इसका आंसर देखते हैं। 20% कहाँ है? देयर आर 20% हियर। तो लेट्स सी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ मैन ओपन अ बुक स्टॉल विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड अमाउंट जो है उसकी जो इन 3 month में जो उसकी बढ़ जाती है अमाउंट, वो बन जाते हैं 27,500। व्हाट इज़ इंक्रीज इन परसेंटेज? बिल्कुल जो हमने अभी 6 किया है बिल्कुल इसी तरह से है। 27,500 में से हम 25,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको हम ओरिजिनल पर डिवाइड कर देंगे। ओरिजिनल है 25,000, और मल्टीप्लाई जब 100 के साथ कर देंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होना है। 7 और 8 भी बिल्कुल उसी तरह ही होना है, और 9 हम देख लेते हैं। वो कहता है 9 भी बिल्कुल उसी तरह से होना है। वो कहता है उसकी जो शुरू में 1 मिनट में जो टाइपिंग स्पीड है वो 44 वर्ड्स की थी। वो कहता है प्रैक्टिस के बाद उसकी जो स्पीड हो गई वो 55 वर्ड्स की हो गई पर मिनट की। तो अब बताएं कि उसकी स्पीड की परसेंटेज में इंक्रीज़ कितनी हुई है। परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम 55 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। 10 को हम ओरिजिनल पर डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 44, तो इस 44 पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में अब उसने क्या किया, एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो कहता है हमें 2 साल की मुझे निकाल के दो। तो सिमिलरली जो कहता है डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन, किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं इसको, बिल्कुल इजी है। तो किस तरह से है, सबसे पहले हम जो अगर डिक्रीज़ हो रही है 10% तो रिमेनिंग पॉपुलेशन कितनी होगी, वो होगी 90%। तो देखें डिक्रीज़ 10% हो रही है, एक जो डिक्रीज़ हो गई वो सिमिलरली जो शुरू में हो गई, जो बाकी जो हो रही है 10% डिक्रीज़ हो रही है। 90% ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, जो 2 साल की पॉपुलेशन है 2 years की, वो हमने एक्स सेलेक्ट की है, और इज़ इक्वल टू 1620 ये होगी कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन। और सिमिलरली इसी तरह से जो है 1620 जो है 2 years की पॉपुलेशन थी। अब हमने इसका डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है कि डिक्रीज़ इसका बनता कितना है। तो 90% ऑफ एक्स ये बिल्कुल आप इसी तरह से ही फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से ये फर्स्ट में हमने सोल्व किया है। 5% ऑफ एक्स इज़ 10। तो सिमिलरली इसी तरह 10 में आप इसे करेंगे। 90% ऑफ एक्स कितना है, 1620 है, इज़ वो आगे हमने लिख दिया 1620। 90% ऑफ एक्स, ये आप सवाल नंबर 1 की तरह बिल्कुल इसे सॉल्व करके ना, फिर आप इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, उसको 1620 के इक्वल पुट करेंगे, और एक्स के लिए आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो उम्मीद है आपको परसेंटेज के रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।